जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। आज के इस विशेष प्रोग्राम में सबका स्वागत है। हम सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आज हमारे साथ में अलका नलगीरकर जी हमारे साथ हैं। हम इनका स्वागत करते हैं। सबसे पहले जो भी तत्व हैं वो तभी हमारी मदद करते हैं जब उसमें श्री माता जी का चैतन्य बहने लगता है, और उससे पहले हम कुछ भी करें वो बिना चैतन्य के हमारी मदद नहीं करते। आज हम कैंडलिंग के लिए हम अग्नि तत्व कैसे जागृत होगा, कैसे हमारी मदद कर उसको करेंगे। उसमें एक करिश्मा होगा। आज अलका जी हमें बताएंगी। वो करिश्मा ये होगा, और ये श्री माता जी के लेक्चर्स में भी उन्होंने हमें बताया है कि जब हम एक कैंडल को जलाएंगे फ़ोटो के सामने, और वो कैंडल जब तक श्री माता जी के इस दिव्य फ़ोटो के सामने जलती रहेगी, इसमें अपने आप ही अग्नि तत्व जागृत हो जाएगा। और हम जब इस कैंडल की ओर लेफ़्ट हाथ करेंगे और राइट ज़मीन की ओर करेंगे तो हम इस कैंडल से ठंडा ठंडा फील करेंगे, गर्म की जगह। जबकि अग्नि का जो स्वभाव है वो स्वाहा है, भस्म करना है। ये हम श्री माता जी से प्रार्थना करते हैं कि आज हमको महसूस हो कि अग्नि तत्व माँ के सामने जागृत है और उसका हम अनुभव कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये अग्नि तत्व हम ईड़ा नाड़ी के लिए प्रयोग करते हैं। ईड़ा नाड़ी को चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। यहाँ पे श्री माता जी की जो महाकाली की जो शक्ति है वो इसमें बहती है। जब ये शक्ति कम होती है तो हम कहना चाहिए कि कम होने से ये कमज़ोर होती है या इसमें संतुलन में कमी आती है, तो ये ठंडी होती जाती है, फ्रोज़न होती जाती है, और उस कारण हमें अनेक कष्ट आने लगते हैं। सबसे पहले जो नाम है वो है साइकोसोमेटिक डिसीज़ेस, और दूसरा हमारा जो मन भाव है उसमें डिप्रेशन का बहुत बड़ी शुरुआत हो जाती है जो दवाइयों से ठीक नहीं होती। और बहुत सी ख़राब बीमारियां जैसे कैंसर है, और भी ख़राब नाम अभी नहीं लेते क्योंकि प्रोग्राम की शुरुआत है, वो इस नाड़ी के असंतुलन से या शक्ति कम होने से होने लगती हैं। वो क्योंकि चंद्र नाड़ी है, ईड़ा नाड़ी का एक नाम, और वो ठंडा हो जाता है बिल्कुल। उसके संतुलन के लिए हम अग्नि तत्व का प्रयोग करते हैं। हम कैंडल रखने से पहले सबसे एक निवेदन करते हैं, यदि आप चाहें, जो सहज योग में हैं, सब के सब अपने दोनों हाथ श्री माता जी की इस दिव्य फ़ोटो के सामने हम खोल लेते हैं। हम हाथ इसलिए खोलते हैं ताकि जो चैतन्य की शक्ति, जिसको हम ब्रह्म शक्ति कहते हैं या देवी शक्ति कहते हैं, ये इस श्री माता जी की दिव्य फ़ोटो में जागृत है, बहती है। जो भी इसके सामने हाथ खोलता है श्रद्धा से, प्रेम से, सिर झुका के, उसी क्षण से उसकी कुंडलनी जागृत होने लग जाती है। उसके अंदर श्री माता जी की जो शक्तियाँ जो बह रही हैं वो जागृत होती हैं। और हम इसी श्रद्धा में जब बैठते हैं तो हम पाते हैं कि यही फ़ोटो जो भी हमारे दोष हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसको खींचने लगती है, निकाल देती है। ये शक्ति है माँ की। अभी यदि हम सब हाथ खोले हैं तो हम पाएंगे, देख लें कि अभी हमारे अंदर की स्थिति क्या है। और धीरे धीरे जब हमारे श्री माता जी के सामने हाथ खुले रहेंगे श्रद्धा से, तो हम पाएंगे कि ये जो श्री माता जी से बहने वाली शक्ति है ये हमारे अंदर परिवर्तन कर देगी, और जो भी तत्व हैं इस शक्ति के आशीर्वाद से हमारी मदद करेंगे। तो अभी हम देख लेते हैं कि श्रद्धा से हाथ खोलें और सिर्फ नतमस्तक हों, शरणागति। कोई मंत्र नहीं बोलना, कोई टेक्निक नहीं, और अपने चित्त की फ़िक्र नहीं करनी कि कहाँ रखना है कहाँ नहीं।
क्योंकि ये दिव्य शक्ति है इस चित्त को भी शुद्ध कर देगी और जहाँ पे रहना है वहाँ रहेगा। जब इसमें दिव्यता आ जाएगी तो अपने आप ये शांत हो जाएगा। क्या हम देखें, क्या 10 सेकंड 20 सेकंड हम अपने लिए ना हाथ खोल के श्री माता जी के लिए खोलें और देखें, ऐसा करने से हमारे अंदर सुंदर परिवर्तन आएंगे। आपके पास समय है तो एक कैंडल भी जला सकते हैं। तो अब हम एक जो कैंडल है वो श्री माता जी के सामने रखेंगे। जब श्री माता जी के फ़ोटो के सामने हम कैंडल लगाते हैं तो श्री माता जी के फ़ोटो से चैतन्य आके वो अग्नि तत्व जागृत हो जाता है और उससे हम अपनी लेफ़्ट साइड ईड़ा नाड़ी क्लियर कर सकते हैं। तो हम हमारा लेफ़्ट हैंड उस कैंडल के तरफ करेंगे और राइट हैंड पृथ्वी तत्व के यहाँ, ज़मीन के यहाँ करेंगे। इससे जो चैतन्य श्री माता जी के फ़ोटो के यहाँ से आता है और अग्नि तत्व जागृत होता है और हमारा लेफ़्ट हैंड कैंडल की तरफ है, तो हमारे लेफ़्ट हैंड में जो भी बाधा है वो जल जाती है। तो अभी जैसे अलका जी ने बताया, पहली चीज़ जान लें कि जो सोर्स है, जो शक्ति है, वो सारी श्री माता जी की फ़ोटो में है, जिससे सारा कार्य होता है। और अग्नि तत्व तभी मदद करता है। हम चाहे 1000 या 1,00,000 कैंडल बिना श्री माता जी की फ़ोटो के रखें, किसी में भी एक में भी 1000 में से एक में भी अग्नि तत्व जागृत नहीं होगा और ना किसी की मदद होगी। अब यहाँ पे हम सब हाथ करके देखेंगे। सबसे पहले अगर बड़ा सुंदर है, एक बार जिनकी कृपा से ये अग्नि तत्व जागृत होता है, माँ को प्रणाम करें। प्रणाम करने का मतलब किसी का दिल करता है सिर झुकाएं, किसी का श्रद्धा से हाथ खोलें, कोई अंदर से प्रणाम करें, बाहर कुछ भी हो, माँ के सम्मान में थोड़ा करें ताकि तत्व और हमारी मदद उससे करेगा। जैसा आपने बताया, लेफ़्ट हैंड, बायां हाथ या उल्टा हाथ कैंडल की ओर, मशीन की तरह नहीं, थोड़ा श्रद्धा भाव से, क्योंकि माँ के सामने खुला है, देवी के सामने, और राइट को हम जमीन पे करते हैं। और हमें कैंडल के लिए नहीं सोचना, वो कार्य अग्नि तत्व अपने आप करेगा। हमारा चित्त कैंडल पे ना हो, हमारा चित्त अपने पे ना हो, इस चित्त से हम परेशान ना हो और मात्र माँ के लिए हम अंदर से श्रद्धा रखें और श्रद्धा से कैंडल की तरह हाथ खोलें और अपना चित्त माँ के फ़ोटो की ओर। कोशिश ना करें, इच्छा करें कि वो चित्त माँ की ओर प्रेम से, श्रद्धा से रहे। सिर्फ इतना हमें करना है। और अब हमने हाथ ऐसे किया है तो हमें मालूम, धीरे धीरे अनुभव होगा कि कुछ कार्य अंदर शुरू हो गया है। तो हम अब कुछ देर इस, आप कहेंगे अलका जी, तो कुछ देर हम क्या ऐसे हाथ कैंडल करके रखें? जी जी। हम में से हो सकता है कुछ को लगे कि कुछ लेफ़्ट हाथ से निकल के कैंडल में जा रहा है, और कभी कभी इस कैंडल से धुआं भी निकलता है जब वो भस्म होती है। और यदि ऐसा बैठने में हम सबको में से किसी को लगता है कि हम विचार आ रहे हैं, इसका मतलब विचार जो है वो एक परत बना देंगे और शक्ति को अंदर नहीं आने देंगे। तो श्री माता जी की फ़ोटो से ही ऐसे बैठे बैठे यदि हम आज्ञा को और सहस्त्रार को झुका लें, उससे भी
विचार कम हो जाएंगे। और यदि श्री माता जी की दिव्य फ़ोटो से मांगें कि श्री माता जी ये विचार मेरे काबू के नहीं, आप मेरे गुरु हैं, देवी माँ हैं, आप में सब शक्तियाँ हैं, कृपा कर मेरे को निर्विचार कर दें। इसको हम श्री माता जी की दिव्य फ़ोटो से ऐसे हाथ रखे रखे निर्विचारिता मांगते हैं और देखते हैं कि हम निर्विचार होने शुरू हो गए हैं। तो जितना सम्मान श्रद्धा श्री माता जी की दिव्य फ़ोटो को देंगे, क्योंकि इसमें सब दिव्य शक्तियाँ श्री माता जी की जागृत हैं, बहती हैं, वो आँख से दिखती नहीं। श्री माता जी का जो दिव्य फ़ोटो है ये साधारण नहीं, ये बहुत शक्तिशाली है। शक्तिशाली तो सही शब्द नहीं है, इसमें अनेक और अनेक असीम शक्तियाँ बहती हैं। और उसका प्रमाण ये है, क्या अलका जी हम दोनों हाथ एक बारी अब करके देखें माँ के सामने और देखें कि कैंडल के सामने हाथ किया और अब क्या परिवर्तन है। दोनों हाथ क्या हम फ़ोटो की ओर करें? तो हम एक बार अपने दोनों हाथ फ़ोटो की ओर करते हैं और देखते हैं कि अंदर इस समय कैसा हो गया। जैसा कि हम सब इसको मानते हैं कि उनका श्री माता जी का सब फोटो दिव्य है, साधारण नहीं, वो हमें दिखता नहीं कि उसमें शक्तियां हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ हैं इस प्रकृति में जो दिखती नहीं, जैसे एक किसी फूल में खुशबू अगर वो 2 मीटर दूर है तो हमें आँख से दिखती नहीं, पर जब ये सिस्टम के पास आती है हमारे श्वास के, तो हमारा जो सिस्टम है वो हमें बताता है कि इसमें खुशबू है। यदि कोई हवा चलती है, यदि हम खिड़की बंद हो तो मालूम नहीं होगा, दिखेगी नहीं कि गर्म हवा या ठंडी। जब हम खिड़की को खोलते हैं आँख से दिखती नहीं गर्म या ठंडी, पर जब वो स्पर्श होती है हमारे शरीर से तो हमारा शरीर बताता है, सिस्टम बताता है ये ठंडा है या गर्म है। वैसे ही अलका जी इस समय हमारा जो सिस्टम है ये कैंडलिंग करने के बाद अब कैसा लग रहा है? आप क्या कहेंगे इसके? कैंडलिंग करने के बाद हमारे दोनों हाथों में श्री माता जी के कृपा से चैतन्य बह रहा है, हम वो महसूस कर रहे हैं। ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी दोनों में संतुलन आ गया है और श्री माता जी को जब हम हृदय से नम्रतापूर्वक प्रार्थना कर रहे हैं तो हमें निर्विचारता भी आ रही है और श्री माता जी हमें ध्यान में ले भी जा रहे हैं। As you know that according to Sahaja Yoga, all these elements have got a deity behind it. For example, Agni has got a deity called Agni Devta. In pure form, Agni Devta is the one which really purifies us. It purifies everything. It purifies, say, a gold. If you put gold in the fire, see, it doesn't burn. It comes out more brilliant, better. But if it is something that is not of such value, it will burn out. And some of the unfortunate things are that people feel that this fire has no compassion and that the fire must have some compassion also to spare some people. But the trouble is, we must understand that we have so many things within us. We've got fire, we've got water, we've got Mother Earth, all elements are within us. But in the fire, it is only the fire element, nothing else. So it acts according to its own quality. That is fire. Whatever is the quality of the fire
when enlightened, separates truth from untruth and starts behaving in that manner, but it remains fire. It cannot become compassion. But in a way, if you see, when you start choosing between the wrong type of a person and a right type of a person, if you see in a subtle way, it is compassion because it is truth. And truth is love. So, whatever it is doing is to manifest the love of God. And when it is manifesting the love of God, you should know that though it is fire, it gets the performance of a personality which is as if is a human being because it is discreet. It knows what to burn and what not to burn. One day, I must tell you, we were doing some sort of a cleaning of the doors with those lamps you get. And Linda one day, you see, by mistake, brought that lamp very close to my mouth. And the lamp, the flame was very strong. But it just went round me. And it didn't touch me. She was surprised. She said, Mother, you're burning. I said, don't worry. It just went round and came out. So, the fire doesn't burn a person who is pure. Doesn't. Example is Sita ji. Sita ji, when she was brought by Sri Rama from Ravana's place, see, everybody said that she has lived with a Rakshasa and she must be found out whether she is guilty or not. So Rama, first of all, he said, all right. He put the fire. She herself said that you put a fire, with fire of fire. And she sat on that. And when the fire started burning, it could not burn her. She could not be burnt, you see. And the whole fire subsided. So, that time, the Agni Devata knows what is right, what is wrong, who is holy, who is unholy. But human beings take a lot of time to recognize that and to understand, even in Sahaja Yoga, because the sensitivity has to be grown much more. Now, why is it that anything that like water or Agni or any one of these elements becomes so sensitive than human beings are? How they just obediently do the thing as if they know the job and they're so quick at it, so efficient. The reason is they are completely under the control of the divine. They are under the control of the powers of God. Absolutely, 100%. Whatever God wants, they do it once they are enlightened. If I tell the fire, now, come now, you have been ignited. I don't even tell. They immediately suffering. Their kundalini rises, you can see. You put a fire in front of my foot. It's vibrating. You put a light, it's vibrating. It has no alternatives. It doesn't think, it has no alternatives. It's just enlightened. It has its own quality of enlightenment in the purest sense, because thinking makes it impure. Your enlightenment becomes impure by your thinking, by giving explanations, by giving all these nonsensical alternatives. All these elements are honest. They are absolutely honest. Whatever is their quality, they profess that. A fire will not say that I will cool you down. It will not say. But after realization, so many of you must have noticed that if you put your hands to the fire, you get cool breeze coming out of it because it burns away whatever is ugly, whatever is bad in you, and you get the cool breeze from everywhere there because that part is burnt away. It does the work of burning away. And when it burns away, then you put a hand towards the fire. And you are surprised that from the flame the food is coming up. Instead of burning it, how the flame is cooling. So the quality, whatever they represent, they have within themselves built in and they are honest. They are not dishonest because they are absolutely one with the divine law.